एक दिन मैया के दहरी से बाहर नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए। वही गोपियां जो ठाकुर दही को खाते तो शिकायत करने आती थी, आज वही गोपियां कन्हैया के एक झलक दर्शन पाने के लिए परेशान हैं। अब मैया से तो कह भी नहीं सकती हैं कि मैया अपने छोरा को भेज, और बोले तो मैया डपोटेगी। अच्छा, बड़ी परेशान है। लेकिन भगवान को तो पता ही है गोपियां परेशान है क्यों, क्योंकि रामा अवतार में जिस समय भगवान वनवास को गए थे, वन को गए थे, तो दंडकारण्य वन में जो संत थे वो भगवान श्री रामचंद्र को देखे और उनमें ममता उमड़ी, वात्सल्य भगवान को देख करके। ठाकुर विचार किए इस बार ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास बैठने के, तुम सबको मिलेंगे हम कब, कृष्णा अवतार में, द्वापर में। वही सारे संत ब्रज में गोपियां बन करके गए। एक गोपी भगवान से इतना प्रेम करती थी, अथाह प्रेम, 3 दिन तक नहीं निकले, उससे रहा नहीं गया। वो मैया के यहाँ आ गई दहरी पर, मैया मुझे गोबर चाहिए। मैया बोली गोबर, मुझे लगता है तुम सबकी मति खराब है गई है, गोबर पूछने आई है। 9 लाख गाय, जितनों मर्जी गोबर ले जाए। कभी कभी होता है ना हमारे गांव में भी ऐसे, जब माताएं जानवर पालती हैं, बगल किसी के यहाँ नहीं रहता, बोलते भैया कल गोबर देना, बड़ी खुश हो जाती है, कल के दिन मुझे गोबर भरना नहीं पड़ेगा। ले जा बहन, तू कल भी ले जा, परसों भी ले जा, उसके अगले दिन भी ले जा, प्रतिदिन ले जा। मैया बोली बहन तेरे जितनी इच्छा तू गोबर ले जा, मुझे नहीं। इधर ठाकुर जी दहरी पर बैठ के सुन रहे थे गोपी को मुंह देखकर। अच्छा तो तू मेरे घर गोबर लेने आई है, एक दही को गोलो लेने जाता था तो तू मैया से शिकायत करती, आज मेरे घर से गोबर ले जाएगी। मैं बताता हूँ तुझे गोबर नहीं ले जाने। झबड़े को ली गोपी और गौशाला में पहुंची, गोबर को उठाई भरी। कन्हैया पहुंच गया है, गोपी इधर देख, तो इसीलिए तो गई ही थी। गोपी के पास तो गोबर इत्यादि सब कुछ थे, वो गोबर का बहाना लेकर के इसलिए गई थी कि कन्हैया का दर्शन हो जाएगा मुझे और मैं सीधे चली आऊंगी। ठाकुर उसके मन की इच्छा को जान रहे थे और चले गए दर्शन देने के लिए। गोपी तू काहे को आई? गोपी बोली गोबर ले के ताए, क्या मेरे गोबर ऊंचाई दोगो, यानी सर पे उठा दोगे मेरे इस झबड़े को? कन्हैया बोले जरूर उठाऊंगा। कन्हैया के तरफ गोपी अपने मुख को करी हुई है, ठाकुर के मुखार बिंद को देख रही है और इधर झपड़े में गोबर को उठा उठा के भरती जा रही है, भरती जा रही है। अब ज्यादा भर गई, अब तो अकेले उठाए उठे ना। कन्हैया से बोलती उठा दो। कन्हैया बोले उठा तो दूंगा, लेकिन एक दही को गोला अभी जल्दी से लेके आना, पक्का? तो बोली कि हाँ लाला पक्का, मैं लेके आऊंगा। ठाकुर बोले अगर नहीं लाई तो पहले ऐसा कर, एक गोबर से एक बूंदी मेरे माथे पर लगा देता कि होश रहे मुझे, कहीं भूल गया तो मैं, तो गोबर से एक टीक निकालती और लगा देती माथे पर, ठीक है। ऐसे ऐसे गोपी पता नहीं कितनी बार लेके गई और जितनी बार लेके जाती कन्हैया के मुंह में एक टीक लगा देती, एक टीक लगा देती, एक टीक लगा देती। इतने में मैया यशोदा आई और जब मैया यशोदा आई देखी, बोली अरे लाला तो कौन ने गोबर गणेश बनाए रखो है? मैया कन्हैया के मुख को पोत दी। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, अरे मैया तेनो तो मेरो हिसाब किताब सब चौपट कर दियो। कन्हैया बोले तेरे मोहड़ों पर गाय के गोबर के टीकों से हिसाब होए, काय को हिसाब? अरे मैया इतने में गोपी आ गई, खूब ढेर सारा दही लेकर। कन्हैया बोलते हैं कि देख गोपी, मैया मेरा हिसाब किताब गड़बड़ कर दी है, तुम ईमानदारी से दे दे, कम लाई होगी तो हम नहीं लेंगे। देखते हो ढेर सारा लेके वो गोपी आई थी दही। मैया बोली कि तू मुझे बावरी बनाने आई थी, गोबर लेने आई थी, कि मेरे छोरों को परेशान करने आई थी? तू तो रोज शिकायत करती थी। गोपी हाथ जोड़ के बोलती है मैया क्या करें, ये बालक हैं, बालक जब ऊधम करें तो इनसे मन घबराता है, ये जब ऊधम न करें तो लगता है कि हमारे बालक की तबीयत खराब है, रहा नहीं जाता मैया, क्षमा करो मैया, कन्हैया को बाहर निकलने दो।
कन्हैया बोलते हैं मैया से, देख ली मैया, तू बात मेरी ना मान, अगर मैं चोरी करतो तो एक बार ये बोलती अपने मोड़ों से, मैया मैं चोरी ना करूँ। मैया अगर तो विश्वास ना हो तो मैं बांध के रख और मेरा ब्याह करा दे मैया। मैया बोली